हेलो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में कैसे एक डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करते हैं ये सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम दो एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 319.2 डिवाइडेड बाय 2.28। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो डिविडेंड है जिसे हम डिवाइड करते हैं वो वाला नंबर भी डेसिमल है, और जिससे हम डिवाइड करते हैं डिवाइजर वो भी डेसिमल नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम सबसे पहले डिवाइजर में से डेसिमल पॉइंट को हटा देते हैं। तो डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि डिवाइजर में जो डेसिमल है वो कितने डिजिट्स के बाद है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2.28 है, मतलब डेसिमल नंबर के बाद 2 डिजिट्स हैं। जब 2 डिजिट्स होते हैं डेसिमल के बाद तो हमें 1 के बाद 2 जीरो लगा के 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे। अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 डिजिट मूव कर जाएगा राइट हैंड साइड। तो वो डेसिमल पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ 8 के बाद आ जाएगा, यानी डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगा। तो हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि हमने जो डिवाइजर है उसे 100 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारा तो ये क्वेश्चन ही डिफरेंट हो जाएगा। न्यूमरेटर को हम छोड़ देंगे ऐसे ही, तो हमारा ये क्वेश्चन ही डिफरेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा 319.2 डिवाइडेड बाय 228। तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर या डिवाइजर को 100 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि क्वेश्चन जो है वो चेंज नहीं होए। तो इसलिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को या डिविडेंड को। तो अब जो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा राइट के साइड। तो ये हो जाएगा 3192। अब 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम लिखते हैं 0। तो 31920 हो गया डिविडेंड या न्यूमरेटर, और नीचे हो जाएगा हमारा 228। तो अब हमारा ये क्वेश्चन जो है ये सेम चीज है, बस हमने पॉइंट को 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर दिया है। तो ये हमारा नया क्वेश्चन बन गया। अब हम इस नंबर को, क्योंकि यहाँ पर डिवाइजर में कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हम इसे इजीली सिंपल डिवीजन के जैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 31920 डिवाइडेड बाय 228। इसका 228 का टेबल जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसे 200 मान लेते हैं क्योंकि ये 200 और 28 है, और इसे 300 मान लेते हैं, ये 319 है। तो 200 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 400 मिल जाएगा। तो 400 ज़्यादा हो जाएगा 300 से, तो हम 228 टाइम्स 1 ले लेंगे तो हमें 228 मिलेगा यहाँ पर, और इसे हम इजीली सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट स्टेप सेम डिवीजन जैसा है कि नेक्स्ट डिजिट जो है उसको हम नीचे लाएंगे। तो 912 हो गया यहाँ पर। अब 228 का टेबल हमें पढ़ना है ताकि हमें 912 मिले। अब क्योंकि हम इसे 200 मान रहे हैं और 200 को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमें 900 मिले, क्योंकि ये 200 है तो हम अगर इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 800 समथिंग मिलेगा। क्योंकि 228 है तो पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि अगर हम 228 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिलता है। 4 टाइम्स 8 होता है 32, तो 3 ऊपर हो जाएगा। 4 टाइम्स 2 होता है 8, 8 प्लस 3 1, तो ये यहाँ पे 1 कैरी ओवर हो जाएगा। और 4 टाइम्स 2 होता है 8, 8 प्लस 1 9, तो हमें पूरा 912 मिल गया है। तो 228 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 कोशिएंट में, और यहाँ पर हो जाएगा 912, और इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब क्या है, यहाँ पर हमारा एक डिजिट अभी रह गया है जो कि है 0, तो हम नेक्स्ट में उसे ड्रॉप डाउन करेंगे। तो नेक्स्ट डिजिट हो गया 0, उसे ड्रॉप डाउन किया। अब 228 टाइम्स 0 होता है 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसे हम माइनस करेंगे और ये 0 लिख देंगे।
तो ये स्टेप भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हम कोई लास्ट में डिजिट छोड़ तो नहीं रहे हैं कि 0 है तो हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। हमें उसे भी ड्रॉप डाउन करके फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कोशिएंट में 0 लिखना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 140। इसे हम बॉक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल डेसिमल डिवीजन का सॉल्व हो गया है। अब हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये मेथड हमारे को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमारे दोनों डेसिमल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि जो हमारा डिवाइजर है या डिनोमिनेटर है उसमें से डेसिमल पॉइंट को रिमूव करना या हटाना। तो क्योंकि यहाँ पर एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद, तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये हमें पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाए और ये ओनली नंबर 9 मिले। ऐसे ही क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया है, न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पॉइंट भी एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा 7 के बाद, तो ये हो जाएगा 7.65 और ये हो जाएगा 9। तो हमारा क्वेश्चन अब हो गया 7.65 डिवाइडेड बाय 9। इसको हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्मल डिवीजन के जैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7.65 डिवाइडेड बाय 9। तो सबसे पहले तो 7 जो है वो 9 से छोटा है, तो 0, 9 टाइम्स 0 इज 0 और फिर 7 हम नीचे ले आएंगे, 7 में से 0 माइनस कर लेंगे। अब नेक्स्ट नंबर ड्रॉप डाउन करेंगे 6, लेकिन उसके पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। तो जैसे ही डेसिमल पॉइंट आता है तो वैसे ही हमें कोशिएंट में भी डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर 0 के बाद डेसिमल आ जाएगा और उसके बाद अब ये 76 के लिए हमें टेबल्स रीड करने हैं 9 के। तो 9 टाइम्स 8 होता है 72। तो यहाँ पर हम 72 ले लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 76 माइनस 72 हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट डिजिट है हमारा 5, उसको हम नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 45। अब फिर से 9 का टेबल रीड करेंगे तो 9 टाइम्स 5 होता है 45। तो ये हो जाएगा 45 माइनस 45 और हमें 0 मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया हमारा 0.85। तो ये भी देखिए डेसिमल डिवीजन था, हमने बहुत ही आसानी से इसे कर लिया क्योंकि हमने डिवाइजर में से डेसिमल को रिमूव कर दिया था फर्स्ट ही स्टेप में। तो इसी तरह हम कोई भी डेसिमल डिवीजन इजीली कर सकते हैं, बस हमें स्टेप्स याद रखने हैं। एक बार हम फिर से स्टेप्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो जब भी कोई दो डेसिमल नंबर होते हैं जिन्हें हमें डिवाइड करना है तो हम सबसे पहले स्टेप में डिवाइजर में से पॉइंट को या डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं ताकि वो रिमूव हो जाए। जैसे यहाँ पर हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में डेसिमल पॉइंट 2 नंबर के बाद है तो हमने उसे 100 से मल्टीप्लाई किया था, और इसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल में डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। तो इसी प्रकार हम चेक कर लेते हैं और सबसे पहले डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं उस नंबर से। अब क्योंकि हम डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि क्वेश्चन हमारा चेंज नहीं होए, वही रहे, इसलिए हमें सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर हमने न्यूमरेटर में भी यहाँ पर 100 से और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर लिया है। उसके बाद जो नंबर आता है हमारे पास वो होता है ऐसा नंबर जहाँ पर हमारे डिवाइजर में कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होता है। तो जब हमारे डिवाइजर में डेसिमल पॉइंट नहीं है तो हम इजीली उस क्वेश्चन को नॉर्मल डिवीजन जैसे सॉल्व कर सकते। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है और अब आप इजीली किसी भी डेसिमल नंबर को किसी डेसिमल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।